powered by ITIL. किस्सा है कि एक बार वायसरॉय लॉर्ड वेवल हैदराबाद के दौरे पर जाने वाले थे। द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। वायसरॉय के दौरे से ठीक पहले दिल्ली में ब्रिटिश अफसरों के पास निजाम का एक तार पहुंचा। लिखा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर छिड़ा हुआ है, बाजार में महंगाई बहुत है, क्या ऐसे समय में भी वायसरॉय शैंपेन पीना चाहेंगे? हैदराबाद के निज़ामों की ऐसी कई कहानियां आपने सुनी होगी, चाहे फिर वो निज़ाम की अथाह दौलत के किस्से हो या उनकी कंजूसी के। आज आपको निज़ामशाही के दौर का एक ऐसा ही किस्सा सुनाएंगे जिसने भारत ही नहीं ब्रिटेन तक भूचाल पैदा कर दिया। ये कहानी है एक सेक्स स्कैंडल की। हैदराबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने एक अंग्रेज महिला से शादी की, लेकिन इस बात से ऐसा हंगामा खड़ा हुआ कि बात कोर्ट तक पहुंच गई। शुरू हुआ मुकदमा का दौर, जिनकी पल पल की खबरें क्वीन विक्टोरिया तक पहुंचा करती थी। क्या कहानी थी इस केस की, चलिए जानते हैं। नमस्ते, मेरा नाम सोनल है और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। कहानी की शुरुआत होती है साल 1892 से। कांग्रेस की स्थापना को 7 साल हुए थे। आज़ादी का आंदोलन धीमे धीमे सुलग रहा था और राजे रजवाड़ों के किस्से अखबार की हेडलाइन हुआ करते थे। 1892 में ऐसे ही किसी अखबार में एक पैम्फलेट छपा और धीरे धीरे पूरे हैदराबाद में चर्चा का विषय बन गया। पैम्फलेट में ऐसा क्या लिखा था? इसमें एक मिसेस मेहदी खान नाम की महिला का जिक्र था, जिन पर 3 आरोप लगाए गए थे। पहला, मिसेस खान शादी से पहले सेक्स वर्कर हुआ करती थी। दूसरा, मिसेस खान बिना शादी मिसेस खान बन गई थी। और तीसरा, मिसेस खान के पति अपना काम निकालने के लिए उन्हें दूसरे मर्दों के पास भेजा करते थे। पैम्फलेट में लिखी बातें एक महिला के चरित्र पर सवाल उठा रही थी, और यह महिला कोई आम महिला नहीं, इनका सीधा संबंध राज दरबार से जुड़ा था। हैदराबाद तब भारत की सबसे अमीर रियासत हुआ करती थी और महबूब अली खान यहाँ के निज़ाम हुआ करते थे। मिसेस मेहदी के पति निज़ाम के दरबार का हिस्सा हुआ करते थे। इनका नाम था मेहदी हसन खान। न सिर्फ इन्हें हैदराबाद के होम सेक्रेटरी का दर्जा मिला हुआ था, साथ ही वे मीर ए मजलिस अदालत ए आलिया भी हुआ करते थे। शॉर्ट में कहें तो हैदराबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। चीफ जस्टिस की पत्नी पर जब इल्जाम लगे तो पूरे हैदराबाद में बातें होने लगी। इसे सेक्स स्कैंडल बताया जाने लगा। बातें लंदन तक भी पहुंच गई, क्योंकि मेहदी हसन क्वीन विक्टोरिया के मेहमान भी रह चुके थे। यूनिवर्सिटी ऑफ ऊटा में इतिहास के प्रोफेसर बेंजामिन कोहेन ने इस केस पर एक किताब लिखी है। किताब का नाम अपील टू द लेडीज ऑफ हैदराबाद, स्कैंडल इन द राज। किताब में कोहेन लिखते हैं कि यह केस ब्रिटिश राज के सबसे बड़े स्कैंडल्स में से एक था, इसलिए इस केस की खबरें इंटरनेशनल अखबारों तक में छपा करती थी। जॉन सिमोर नाम के एक ब्रिटिश सांसद तो निजी तौर पर इसमें इंटरेस्ट ले रहे थे। अब सवाल ये कि यह केस आखिर इतना चर्चित हुआ क्यों, और मेहदी हसन की पत्नी के खिलाफ पैम्फलेट छापने की वजह क्या थी? मिसेस मेहदी हसन का असली नाम दरअसल एलेन डोनेली था। वो एक अंग्रेज महिला थी। 1872 में दोनों की मुलाकात लखनऊ में हुई और एक ही साल बाद दोनों ने शादी कर ली। मेहदी इन दिनों सर सैयद अहमद खान की शागिर्दी में था। एक बार जब हैदराबाद के प्राइम मिनिस्टर सलार जंग सर सैयद से मिलने आए, उन्होंने उनके सामने मेहदी की खूब तारीफें की। सलार जंग ने फैसला किया कि वो मेहदी को अपने साथ हैदराबाद ले जाएंगे, और यहाँ से एलेन और मेहदी दोनों हैदराबाद पहुँच गए, जहाँ मेहदी की शाही दरबार में नौकरी लग गई। सफलता की सीढ़ी चढ़ते चढ़ते मेहदी ने तालुकदार का ओहदा हासिल किया और फिर जज की कुर्सी तक पहुँच गया। नवाब महबूब अली खां उनके काम से इतने खुश थे कि उन्होंने मेहदी को अपना होम सेक्रेटरी बना लिया। एलेन और मेहदी की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। वे संभ्रांत वर्ग का हिस्सा बन गए और अमीर लोगों के बीच उठने बैठने लगे। बाकायदा मेहदी को हैदराबाद की तरफ से ब्रिटेन जाने का मौका मिला, जहां उन्होंने क्वीन विक्टोरिया की दावत का स्वाद लिया। साल 1892 तक मेहदी और एलेन की जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन उनके खिलाफ षड्यंत्र की एक चिंगारी भी धीरे धीरे सुलग रही थी, जिसका उन्हें अंदाजा नहीं था। मेहदी की सफलता से कई लोग खार खाए हुए थे और उन्हें ठिकाने लगाने की फिराक में थे। ऐसे में मेहदी का शिकार करने के लिए उन्होंने एलेन का निशाना बनाया, जिसके पीछे एक बड़ी वजह एलेन का अंग्रेज होना था। ये वो दौर था जब
किसी भारतीय और अंग्रेज की शादी होना बिल्कुल आम बात नहीं थी। एलेन शादी के बाद मुसलमान बन गई थी और पर्दा प्रथा का पालन किया करती थी। हालांकि जब वो हैदराबाद पहुंची, यहाँ उन्होंने बुर्का ओढ़ना बंद कर दिया। इतना ही नहीं, हैदराबाद में रहने वाली ब्रिटिश महिलाओं में उठना बैठना उन्होंने शुरू किया और मेहदी के साथ साथ तमाम पार्टीज और फंक्शंस में जाने लगी। विदेश दौरों में भी मेहदी के साथ वो गई, जिसके चलते धर्म के ठेकेदार उनसे नाराज रहने लगे। मेहदी और एलेन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन इस बात का फायदा उठाया मेहदी के दुश्मनों ने। मेहदी निजाम के बाद हैदराबाद में दूसरे सबसे ताकतवर शख्स बने, इसलिए उनके खिलाफ सीधा कुछ बोलने के बजाय एक बेनाम पर्ची छापी गई, जिसमें एलेन के खिलाफ अनाप शनाप बातें लिखी गई थी। साफ पता चल रहा था कि यह काम मेहदी की बदनामी और निजाम की नज़रों में उनको गिराने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि जो पर्चा छापा था वो अंग्रेजी भाषा में था और शुरुआत में सिर्फ 300 सम्भ्रांत परिवारों को बांटा गया था। 8 पन्ने के इस पर्चे में मेहदी पर यह इल्ज़ाम लगाया गया कि वो पद और फेवर हासिल करने के लिए अपनी पत्नी को दूसरे मर्दों के पास भेजते थे। मेहदी को जब ये बात पता चली, उन्होंने इस मामले की तह में जाने की कोशिश की। हालांकि कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि पर्चा बेनामी था, छपवाने वाले का नाम नहीं लिखा था। इसलिए मेहदी ने पर्चा छापने वाली प्रिंटिंग प्रेस के मालिक SM मित्रा पर ही केस कर दिया। यह केस ब्रिटिश कोर्ट में दर्ज किया गया, जिसे तब रेजिडेंसी कोर्ट कहा जाता था। मेहदी को उम्मीद थी कि एलेन के अंग्रेज होने के चलते उन्हें ब्रिटिश कोर्ट में सहानुभूति मिलेगी। इस केस के लिए दोनों पक्षों ने महंगे अंग्रेजी वकीलों को हायर किया ताकि केस मजबूती से लड़ा जा सके, लेकिन वकील केस जीतने की बजाय पैसा छापने की कोशिश में लगे रहे। बेंजामिन कोहेन अपनी किताब में बताते हैं, दोनों पक्षों ने गवाहों को घूस देने की कोशिश की। कोर्ट में कई गवाह पेश हुए, लेकिन अधिकतर झूठ बोल रहे थे और उनका झूठ पकड़ा गया। कुल 9 महीने तक केस चला। केस पर हैदराबाद की सरकार, ब्रिटेन की सरकार, ब्रिटिश इंडिया की सरकार, सबकी नजर लगी थी। लेकिन जब अंत में फैसला आया, सब चकित रह गए। कोर्ट ने पर्चा छापने वाले SM मित्रा को बरी कर दिया। जज ने यह तक नहीं माना कि मित्रा ने पर्चा छापा है। केस के दौरान एलेन डोनेली पर लगे इल्जामों की चर्चा भी हुई थी, लेकिन कोर्ट ने अपने फैसले में उनके बारे में एक टिप्पणी तक नहीं की। मेहदी हसन केस हार गए। अब तक उनकी इतनी बदनामी हो चुकी थी कि उन्हें नौकरी से भी बर्खास्त कर दिया गया। मेहदी और एलेन इसके बाद वापस लखनऊ चले गए। लखनऊ में मेहदी ने नौकरी के लिए आवेदन किया, लेकिन हैदराबाद केस की खबरें यहाँ भी पहुँच चुकी थी। मेहदी को नौकरी नहीं मिली। निज़ाम के अलावा ब्रिटिश सरकार ने भी उन्हें दूध में पड़ी मक्खी की तरह उठाकर फेंक दिया। उनको नौकरी की पेंशन तक नहीं मिली। मुफलिसी में दिन काटते हुए हैदराबाद कोर्ट के इस पूर्व जस्टिस की 52 साल की उम्र में मौत हो गई। मेहदी की हालत इतनी खराब थी कि वो एलेन के लिए एक पैसा भी छोड़कर नहीं गए। एलेन ने कुछ साल किसी तरह गुजारे, लेकिन बुढ़ापे में जब कोई मदद के लिए नहीं बचा, एलेन एक बार फिर हैदराबाद पहुंची। उन्होंने निज़ाम से मदद की गुहार लगाई। एलेन की दयनीय हालत को देखते हुए निज़ाम ने एलेन के लिए कुछ रकम भत्ते के तौर पर मंजूर कर दी। हालांकि इसके कुछ समय बाद ही प्लेग के चलते एलेन की मौत हो गई। एलेन और मेहदी की यह कहानी कुछ सालों तक खूब चर्चा में रही, लेकिन इस बीच कांग्रेस का उभार हुआ। महात्मा गांधी की इंडिया वापसी के बाद फ्रीडम मूवमेंट की खबरों ने अखबारों में जगह बनाना शुरू किया। निज़ामों और रजवाड़ों की खबरों में किसी को उतना इंटरेस्ट रह नहीं गया और हैदराबाद का स्कैंडल इतिहास के किसी कोने में खो गया। बहरहाल कहानी यहीं ख़त्म करते हुए आपसे विदा लेते हैं। आज के लिए इतना ही। स्क्रिप्ट को लिखा था हमारे साथ इंटर्नशिप कर रहे नमन त्रिपाठी और कमल जी ने। आपको ये किस्सा कैसा लगा? आप इस किस्से पर क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा और भी दिलचस्प खबरों के लिए आप लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।